अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन स्पाइस वर्ल्ड में एक नई रेसिपी के साथ आप सबको खुश आमदीद। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है खड़े मसाले का कीमा। काफ़ी मशहूर डिश है ये। लोगों के अपने अपने तरीके हैं इसको बनाने के। चलते हैं, देखते हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, किन मसाला जात को इस्तेमाल करूँगी खड़े मसाला कीमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है बीफ का कीमा। तकरीबन ये आधा किलो कीमा है, मैंने इसको बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कीमा बनाती हूँ उसको हमेशा बॉईल कर लेती हूँ ताकि इसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाए। मेरे पास तकरीबन 4 मीडियम साइज़ जो है प्याज थे, इनको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 8 के करीब सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने सीड्स निकाल के इस तरह जूलियन कटिंग कर ली है। इसके अलावा मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के लहसुन है, जिसको इस तरीके से मैंने जो है चॉप किया है। मेरे पास अदरक है, अदरक को मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। इसके अलावा तकरीबन मेरे पास 1 पाव दही है। इसके अलावा जो मेरे पास ड्राई मसाले हैं उसमें मेरे पास ये साबुत मिर्चें हैं, एक बे लीफ है, मेरे पास एक बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ इलायची हैं, 4 लौंग हैं, एक मैंने स्टिक तोड़ ली है इसकी दालचीनी की, और 8-9 के करीब काली मिर्चें हैं। इसके अलावा नमक है मेरे पास हस्बे ज़ायका, आधी टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1/4 टीस्पून मेरे पास जो है ये पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, और 1 टीस्पून भुना कुटा ये मेरे पास धनिया है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा जो होगा वो ये होगा कि मैं एक आधा कप ऑयल के अंदर इसमें से जो है थोड़ी सी प्याज लेके उसको लाल कर लूँगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है। अच्छा जी, मैंने आधे कप तेल के अंदर ये प्याज मैंने लाल कर ली है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कीमा जो मैं उबाल के रखा हुआ था। कीमे के साथ ही मैं इसके अंदर तमाम साबुत मसाले, अदरक, लहसुन, साबुत मिर्चें, हल्दी, नमक, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया शामिल कर दूंगी। ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। अब वैसे अगर आपके पास उबला हुआ कीमा नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर भूनने के बाद तकरीबन 3 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। लेकिन चूँकि मैंने कीमे को बॉईल किया हुआ है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करूँगी, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो इसका मसाला है ये आपस में मिक्स हो जाए। और मैं अब इसमें पानी शामिल करती हूँ। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर कीमा अपनी तरी में और इस पानी के अंदर ये सारे मसाले जितने भी थे वो मैंने शामिल किए हैं, अब वो इसके अंदर पकेंगे जब तक इसका पानी खुश्क होता है। और हम दूसरा स्टेप इसका जो लेंगे, तब तक हम एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जो है क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई रेसिपी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, ये इसका कीमे का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेप जो हम दूसरा स्टेप लेंगे उसमें हम ये करेंगे, जो हमारे पास प्याज था वो, दही और जो हमने जूलियन कट हरी मिर्चें रखी हुई थी हम वो इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब ये सारा जो है ये दही के अंदर पकेगा। दही को मैंने फेंट लिया था। कभी भी दही जो है फेंटे बगैर नहीं डालते हैं, क्योंकि दही की तासीर फिटे बगैर जो है वो अलग होती है और फिटने के बाद जो है वो अलग होती है। अगर हम दही को फेंटेंगे नहीं और ऐसे डाल देंगे तो वो उसकी जो छोटे छोटे लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, उससे सालन का जो टेक्सचर भी ख़राब होता है और जायका भी ख़राब होता है। इसलिए हमेशा दही को फेंट के डालना चाहिए। आपने नोट किया होगा कि इसमें मैंने जो है किसी किस्म की लाल मिर्च
या काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च शामिल नहीं की है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हरी मिर्च भी शामिल है और ये जो साबुत मिर्चें थी ये भी फट जाती हैं, तो इनके भी जो है वो बीज होते हैं तो जो असल मिर्चों का काम देते हैं, तो ये वाली मिर्चें इसमें शामिल हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये दही में पकेगा पूरा, प्याज भी अच्छी जो है ये गल जाएगी इसी के अंदर, और इसके बाद जब ये सब कुछ भुनने पे आ जाएगा, इसको भुनने के बाद जो है मैं इसको मैंने जो गरम मसाला पाउडर आपको लिखवाया था, गरम मसाला पाउडर छिड़क के 2-3 सेकंड का दम देना है मैंने इसको। ये तैयार होता है, ये आपको डिश आउट करके इसको दिखा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खड़े मसाले का कीमा तैयार हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल शक्ल है। आप इसको जो है चाहें तो तंदूरी पराठों के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको सादे पराठों के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बनाइएगा ये रेसिपी और उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खड़े मसाले की रेसिपीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है, मैंने अपने तरीके से बनाई है। बनाइएगा, खाइएगा, रिज़ल्ट जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ और आपको जो है दोबारा से मुलाकात आपसे हो, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई रेसिपी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।